अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्रामर चीमा है, सात गेम डेव का मेज़बान, और ये है सितंबर 29 की अपडेट वीडियो। ये आखिरी हफ्ता है थर्ड क्वार्टर ऑफ 2024 का, जो कि सात गेम डेव अल्फ़ा यानी कि हमारा जो टेस्ट वन है इसका इख्तिताम भी है। तो इट्स एक्चुअली द लास्ट अपडेट फॉर सात गेम डेव अल्फ़ा। और जुलाई अगस्त सितंबर 3 माह इसको चलाया। सो लेट्स एक्चुअली मूव ऑन एंड टॉक अबाउट के इस हफ्ते किसने कमिट्स किए हैं, सज्जाद चांदियों ने और महमूद बिलाल चीमा ने। एंड लेट्स मूव ऑन टू वेस्ट रिडेम्पशन, जो कि महमूद यानी बिलाल चीमा पेश कर रहा है, और ये रिलीज़ हो गई है, इट इज़ रिलीज्ड। अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्रामर चीमा हियर, दिस इज वेस्ट रिडेम्पशन वीक 11 अपडेट्स। ये है गेम रिलीज अपडेट। एक टॉप डाउन 3D आइसोमेट्रिक ट्विन स्टिक शूटर कोऑप गेम है ये, जो कि यूनिटी में बन रही थी। सो लेट्स मूव ऑन। एडिशन एंड चेंजेस, मैंने क्या क्या ऐड किया। आई जस्ट कम्प्लीटेड द गेम। मैंने इसमें जोम्बीज ऐड किए, विन स्टेट डाली, लूज स्टेट डाली, बेसिकली सीन के अंदर जोम्बीज ऐड किए, जस्ट वांट टू मेक क्लियर, जोम्बीज पहले थे। विन और लूज स्टेट ऐड करने के बाद मेन मेन्यू डाला, पिस्टल डाली सीन के अंदर, एंड दैट्स अबाउट इट, दैट्स द गेम, राइट। एंड आई नो कि इट्स एक्चुअली वेरी शॉर्ट गेम, इट्स नो लॉन्गर कोई अरीना वगैरह वाला सीन नहीं है। इनफैक्ट आई हैव डिसाइडेड के लेट्स कॉल इट वर्क इन प्रोग्रेस गेम। इट इज़ रिलीज्ड, यू कैन प्ले इट, बट आई एम कॉलिंग इट इनकम्प्लीट वर्क इन प्रोग्रेस गेम, जो जिस पे फर्दर ऑन इंशाल्लाह काम होगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट के आई गेट मोटिवेटेड इनफ टू कीप वर्किंग ऑन इट। और साथ साथ कुछ बड़े इंपॉर्टेंट बग फिक्सेस थे। यू नो व्हेन जब जब सीन बंद करता था मैं, तो देयर वाज दिस बग के एनिमीज जो है वो लूट ड्रॉप करते थे जब डिस्ट्रॉय होना होता था एनिमीज को, राइट। तो इट वाज कॉजिंग द सीन टू हैव ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट इन द हियरार्की। तो एक बग था जो कि हल कर दिया बाय जस्ट टेकिंग केयर ऑफ कि गेम जब बंद हो रही है तो डोंट spawn the loots, right? And there were a couple more bugs, but that's about it. So it's time for playtime. I'm not gonna play the game. It's the same thing. Nothing's really different. But what I'm going to do is कि मैं आपको दिखाने लगा हूँ the game itself, right? So let's actually go to the browser, and here it is, the game. Abyss Redemption. As I said, incomplete work in progress, but it is released. You can actually download it. You can actually play it. This is totally fine with South Game Dev. Like, you only have to release it publicly, but you can still call it incomplete or work in progress. That's totally fine. But definitely, obviously, it has a lot of missing parts. So that's why बहुत सारी contributions इस्तेमाल नहीं हुई हमारे contributors की, जो कि I am hoping to do them, in the coming days, hopefully. और वेल कंट्रोल्स लिखे हुए हैं, और कंट्रोल्स गेम के अंदर कहीं नहीं बताते। द गेम इज जस्ट अब्रप्टली जस्ट प्लेज, एंड you just need to kill a couple of zombies and then reach a point where it says you completed the game, right? It's not even arena, there's no wave system, right? So definitely मैंने काफ़ी कोताहियाँ की हैं. So let's move to the part 2. I shouldn't say like this, like मुझे अपने आप को हुई like blame नहीं करना चाहिए. But and this is totally normal, mistakes happen, right? It's part of how things are. और साथ गेम डेव में this is a totally acceptable thing. It's actually a safe place for making mistakes. It's just that as a group lead or as someone जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर जा रहा है, it does feel a little bad. I will be honest. So let's move to the second page, which is this साथ गेम डेव games released by member teams. This is the collection by साथ गेम डेव, right? और इसके अंदर basically we are gonna keep the list of team keepers. By the way, अभी team keepers announce करने हैं, but you can see it right here, right? Team keepers क्या होते हैं इस बारे में बात करते हैं, right? And then there are the two games जो कि साथ गेम डेव में रिलीज हो चुकी हैं, and the credits are completely here. Every single thing जो कि credits में थी, जो credits में होनी चाहिए for every single contributor is there, and that is, I think, the biggest achievement for Wasteland Redemption, right? कि somehow I am able to replicate the model of home team game dev through this Wasteland Redemption game, and it really makes me happy to see this. वो अलग बात है कि game itself doesn't have wasn't the way it should be, like the vision उस तरह से मैं accomplish नहीं कर पाया unfortunately. इसके स्कोप ज़्यादा था यार, उसके बारे में बाद में बात करते हैं. And then the third page is the GitHub page, Wasteland Redemption. You can always contribute, you can always keep working on it if you like to. जितने भी contributors ज्वाइन हो चुके हैं साथ गेम डे में, जो भी है वो कर सकता है इस पर काम even after the release, right? So you can do post development, you can do whatever you would like, right?
even if because I'm no longer the lead. मैंने काम कर लिया. Now it's a project that's on Saad Game Dev organization. It's a repository. You can work on it. You can make it better. Whatever you like to do. ठीक है. And you can also use your own work. अगर आपने अपना यहाँ काम किया वेस्टर्न एमिशन में, you can use it in your games as well. So this is totally fine. लेकिन किसी और का काम अलबत्ता you can't use in your games, right? So that is all I guess. Let's come back to the slides and talk about the experience. My experience कैसा था? The start was really good. Like बहुत ज़बरदस्त start था, but over time it becomes dull. And start अच्छा किया था क्योंकि contributors दुआ के commits कर रहे थे और I was also being so much motivated and मैंने भी बहुत push hard किया. But then things started to get dull. Contributors कम contribute करने लगे, उससे मेरी motivation बिल्कुल ही die down होगी. But that is not what should happen with leads. Leads should continuously work on their game despite contributors not contributing, right? क्योंकि contributors कभी भी contribute कर सकते हैं. For contributors it's not a big deal, but for lead it's really important to complete their rough game, right? Not saying complete game, but rough game, roughly जो उनका आइडिया था, बट मैं तो रफ को भी अचीव नहीं कर पाया. एंड आई टोटली एग्री, राइट? एंड द बिगेस्ट रीजन फॉर दिस इज कि मैंने लाइव इवेंट्स को अकाउंट में नहीं लिया. मैंने मीटअप किया, फिर मैं बीमार हुआ बीच में, फिर देयर वर अ कपल ऑफ फैमिली इवेंट्स, बट द पॉइंट इज कि आई वाज नॉट एबल टू डिलीवर द गेम दैट आई विश टू डिलीवर, राइट? बिकॉज ऑफ द लाइव इवेंट्स जो कि मैंने अकाउंट नहीं किए थे. तो बफर पीरियड डेफिनेटली बहुत छोटा था इसमें और स्कोप बहुत बड़ा था, राइट? जब स्कोप बड़ा होता है तो वेल थिंग्स स्टार्ट टू हैपन, राइट? और जो एक गलती बहुत बड़ी की वो एक फोकस ड्रिफ्ट हो गया गेम प्ले की बजाय एसेट एक्यूमुलेशन में. लाइक we all keep creating assets and adding them, and that's about it, right? And when I say asset, it doesn't just mean model, or it doesn't just mean music, sound effects. It doesn't just mean story, let's say, right? It means mechanics bhi. It means the code as well, right? Like everything is just there. It's just not connected well enough, right? It's just not coherent enough with each other. Like उस तरह से गेम प्ले के अंदर कभी डाला ही नहीं, डाल के खेला ही नहीं, खेलने पे फोकस ही नहीं किया. एंड दैट्स व्हाट हैपेंस जब आपका गेम स्कोप बढ़ाओ, राइट? और यू कैन से इट्स एक्चुअली स्कोप क्रीप, right? There were status effects, I don't know, like सिर्फ बनाए हैं but use नहीं किए, right? And then there were so many things that I can talk about, but there were definitely issues, and I think the fault, definitely, I think नहीं, 100% fault lies on the lead, me, myself, and that's something I learned, right? So game design को बहुत loose छोड़ा, right? और open छोड़ा, जिसकी वजह से asset accumulation हुई actually. अगर गेम डिज़ाइन को थोड़ा सा टाइट रखा जाता है, एक ज़्यादा फोकस्ड गेम डिज़ाइन को रखा जाता, तो आई थिंक प्रॉब्लम्स कम होते, राइट? एंड देन एक और जो बहुत बड़ा मसला था वो ये कि मैंने लेवल डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया. लाइक ओके, लेवल डिज़ाइन तो ऐसे हो जाएगा, बट दैट वाज सच अ बिग मिस्टेक. फिर मैंने एक टूल भी बनाया, लेवल डिज़ाइन टूल ग्रिड्स के नाम से, जो कि अप टू द मार्क नहीं था फॉर making that problem go away. In fact, making that tool, setting up that tool was a wrong decision in and of itself, to be honest. Okay, so let's move to the next part, which is this is the graph, and it also shows this graph also shows it also shows my own contributions, कि मेरी contributions किस तरह गई, even though ये सारे contributors की contribution, like commits over time. So it started off very fast, like जुलाई और अगस्त के मिडल में आप देख सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त पीक आई और बहुत अंत का काम हुआ. एंड देन अगस्त और सितंबर, लाइक अगस्त वाले महीने में थिंग्स वर स्टिल गोइंग ऑन, कमिट्स वर स्टिल बीइंग मेड, एंड देन सितंबर वाज लाइक डल, सुपर डल. मेरे इवेंट्स भी आ गए, लाइव इवेंट्स एंड देन मीटअप्स एंड ऑल दोज थिंग्स व्हिच रियली स्टॉप्ड मी फ्रॉम प्रोग्रेसिंग. मेरा एक्चुअली सर्विसेज का काम भी बहुत ज़्यादा हो गया था इन दिस पीरियड ऑफ सितंबर, which resulted in such a decline. But if you notice a little bit, right, September के शुरू में I actually tried to push it up. I actually tried to do things again, but then all of a sudden everything just went downhill because of the things that just came up.
and I feel sorry for it. I definitely accept that. ठीक है? Okay, so let's move on. What do I recommend to myself and to all of you for the next time, right? छोटी गेम्स बनाओ, obviously. This is such an obvious thing. छोटी गेम्स बनाना बहुत ज़रूरी है, right? एक ये चीज़. दूसरा पॉइंट कि गेम प्ले पे फोकस होना ज़रूरी है. Focus on the gameplay, focus on the fun parts, right? Rather than just things, right? Rather than just mechanics, UI, animations. Notice I just said mechanics first because जब हम कहते हैं कि हम gameplay बना रहे हैं तो we think of mechanics, right? But that's not what I'm trying to suggest here. Mechanics में आपका status effects भी आ जाता है. Mechanics में आपका let's say enemy AI भी आ जाता है. Mechanics में आपका like a lot of things comes in. But what I'm trying to suggest is the overall gameplay. Is it fun? आप खेलते हो उसमें फिर एक एक करके फीचर ऐड करो, उसको मज़ीद फन बनाओ. Instead trying to think of things in terms of mechanics, UI, animations. Not saying that that's a bad approach, but I'm just trying to say here कि gameplay को tight रखना is important for smaller games or for smaller scope games, right? And then the third point is focus on trying to make a coherent experience from the get go. That's what I'm trying to say actually. ये मैंने पीछे भी यही actually बात करने की कोशिश की कि डोंट से कि यार गाड़ी बनानी है तो उसका पहले दरवाज़ा बनाते हैं, पहिया बनाते हैं, यू नो, अदरवाइज यू विल गेट डीमोटिवेटेड, अदरवाइज इट विल बी अ लॉन्ग प्रोसेस बिफोर द एंड रिजल्ट. इंस्टेड आप ये कर सकते हो कि पहले आप स्केटबोर्ड बनाओ, फिर आप साइकिल बनाओ, फिर आप मोटरसाइकिल बनाओ, फिर आप गाड़ी बनाओ, राइट? एंड इवन दो दैट डजंट मेक सेंस प्रैक्टिकली when it comes to car production, right? But it does make sense in terms of game development, right? Or yeah, by the way, it's a pretty common way of explaining the MVP model, minimum viable product, right? And from the get go, right? Don't think यार पहले ये mechanics बनाते फिर उसके बाद इन सबको जोड़ के गेम, नहीं नहीं नहीं. From the get go, start from the smallest mechanics, start from the core, polish it, add more things into it. That's how you are supposed to do it, right? Basic चीज़ें ended up making a lot of mistakes, and as a group lead, it's actually hard uh, to let's say being a host of a group as well as leading a game, right? But at the end of the day, I took this challenge and I feel like I just failed on it. Okay. Here, anyways, the next point is don't underestimate level design. Never underestimate level design. मैं हमेशा level design को underestimate करता हूँ, जो सच्ची बात है. Always underestimate level design. And हर गेम के बाद मैं हमेशा अपने आप को ये कहता हूँ underestimate नहीं करना level design, but I always end up doing it. So it is something I just want to make clear. उसके बाद don't waste time making and setting up tools in the post-middle development time of the project. मतलब definitely tools are important, right? But don't do it like in the middle of the project, like post-middle, as in post-middle. I don't know if that's a word or not. लेकिन middle के बाद वाला time जो है, I think it's the production phase. You just need to keep creating the content for the game rather than making the tools to make production easier. That is something जो कि pre-middle phase होना चाहिए, right? Not post-middle में होना चाहिए. I hope that makes sense. After the middle development time of the project, you can say, right? And then उसके बाद क्या? Account for life events as much as possible. जो भी life events आ रहे हैं उसको काउंट करें. मैंने तो इवन के GMT के गेम जैम के लिए भी हफ्ता नहीं था छोड़ा. इवन तो well that was also a fail. I wasn't able to work on it for this exact same reason. Functions आ गए, events आ गए, right? एक और मीटअप था. So there were 2 meetups, एक लाहौर में, एक इस्लामाबाद में. So yeah, things just happen. So just add a lot of buffer. और lastly, और वो मेरे लिए टू डू है कि एक टाइटर गेम डिज़ाइन काम कर सकता है बेहतर. मैंने लूज गेम डिज़ाइन का खुद सोचा था बिकॉज आई थॉट कि दिस विल हेल्प विद क्रिएटिविटी. लाइक लोग क्रिएटिव होंगे, लोग खुद से फिर यूनिक चीज़ें ऐड करेंगे, स्टफ लाइक दैट. बट आई डोंट वांट इट. मैं नहीं चाहता था सिर्फ एसेट एक्यूमुलेशन, लाइक, राइट? एंड दैट इज समथिंग आई नीड टू कंसिडर फॉर जब मैं 7 गेम डेव लॉन्च करूँ इंशाल्लाह. जब प्रॉपर 7 गेम डेव, नॉट द टेस्ट रन, राइट? And that's all I would like to say. That's it. Thank you for watching the updates, for participating, for being the early adopter of Saad Game Dev, right? And the game is released. You can play it. ठीक है ना? Link इस वीडियो के साथ ही होगा hopefully. That's it.
Alright, it's a release and Wasteland Redemption is now up and going. Obviously इस पर मजीद काम करना है, but it is released as it is. And I personally feel like why you called me did a better job than Wasteland Redemption. But anyways, let's move on, right? So um, we are concluding the सात game dev alpha test run, ठीक है, जो कि 14 जुलाई से 29 सितंबर तक चला. थैंक यू टू एवरीवन जिसने भी पार्टिसिपेट किया, जो भी अर्ली अडॉप्टर था. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ सात गेम डेव अल्फा. इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी. मुझे भी समझ आई, बहुत सारी चीज़ों की मुझे समझ आई कि किस तरह से बेहतर लेके चलना है चीज़ों को. बट एनीवेज आई एम गोना पॉइंट ऑफ आउट सम ऑफ द थिंग्स इन द लेटर स्लाइड्स. बट फर्स्ट आई एम गोइंग टू मैं कुछ बात करूंगा रिगार्डिंग द, एक्चुअली आई एम जस्ट गोना अनाउंस टीम कीपर्स. Q3 2024 के टीम कीपर्स, राइट. टीम कीपर्स कौन होते हैं? ये वो मेंबर्स होते हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया या बेसिकली कमिट्स की 6 हफ्ते में, एक क्वार्टर के 6 हफ्ते में, और एक क्वार्टर होते हैं 13 हफ्ते, राइट. तो 13 हफ्ते में अगर 6 हफ्तों में कमिट्स की हैं, 6 मुख्तलिफ हफ्तों में, आई एम नॉट सेइंग 6 कमिट्स, 6 मुख्तलिफ हफ्ते 13 हफ्तों में, राइट, उसमें एक कमिट भी कर ली तो यू आर अ टीम कीपर, राइट. तो हमने और like these are the 5 team keepers that I'm announcing: Uruj Iqbal, Sajjad Chandiya, and Adil Bashir. Huge round of applause for you know them. Adil Tariq और वजीहा इफ्तिखार, they are also team keepers, even though एक हफ्ता इनका काम था, but I realized कि they did an incredible job anyways, right? So I added them even though it didn't follow the members who contributed for 6 weeks. Like ये अदील तारिक और वजीहा इफ्तिखार का सीन है कि they have like members contribute for 5 weeks, not 6 in a quarter. But they, since they were very close and they did honest work, or their contributions were so valuable, I think it's only fair to add them to the team keepers list. So Uruj Iqbal, Sajjad Chandiya, Adil Bashir, Adil Tariq, and Wajia Iftikhar are the team keepers. Great job. Let's move on. सात अल्फा रिजल्ट. सो सात का क्या रिजल्ट रहा है, सात अल्फा का क्या सीन है, हाउ डिड इट वेंट. 3 महीने का रन टाइम, वेरी सॉलिड, राइट. 22 मेंबर्स ने ज्वाइन किया इस दौरान. 2 गेम्स लीड की, रिलीज भी की, राइट. बट लीड इज अ बेटर टर्म आई गेस. और उसके बाद 18 अर्ली अडॉप्टर्स, 22 में से 18 अर्ली अडॉप्टर्स थे और 4 बाद में ज्वाइन हुए. और उसमें से फिर 5 टीम कीपर्स बने, the guys who contributed like consistently and are pro game devs I would say. और उसमें से like you can say कि total जो जितनी commits हुए in the entire सात game dev वो 508 थी. तो 508 commits, like 500 plus commits, right? And that's a big number. और माशाल्लाह I think सात अल्फा के जो numbers हैं, that clearly tells me one thing. वो यही है कि सात गेम डेव इज एक्चुअली वेरी वेरी वाइबल, राइट. समथिंग लाइक दिस, लाइक ए ग्रुप, एक होम टीम ग्रुप जहाँ नॉन कमर्शियल गेम्स बने, इट्स एक्चुअली अ वेरी वाइबल थिंग टू डू. और दैट इज़ वाई आई थिंक सात गेम डेव इज़ नाउ मोर फॉर मी. मतलब अब मैं समझता हूँ सात गेम डेव को लाजमी होना चाहिए. लेकिन देयर आर अ लॉट ऑफ इश्यूज विद द करंट सात गेम डेव, ठीक है. जो सात गेम डेव अल्फा है उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं. लाइक इट नीड्स अ बेटर एंड मोर इंगेजिंग सिस्टम्स. इंगेजमेंट बहुत कम होती है, राइट. दैट इज़ वाई कॉमेट्स जो हैं वो मैसिवली डिक्लाइन करके कंट्रीब्यूटर्स डिडंट फेल्ट लाइक कि अब करना चाहिए इस पर मुस्तकिल थोड़ा थोड़ा काम, राइट. अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट ड्रॉप ऑफ. काफ़ी ज़्यादा तो अर्ली ऑन ही ड्रॉप ऑफ हो गए, ठीक है. तो डेफिनेटली इसको और बेहतर होने की ज़रूरत है और मज़ीद इंगेजिंग सिस्टम बनाने की ज़रूरत है, राइट. उसके बाद जो सबसे बड़ा अलमिया है वो है कि लैक ऑफ गाइडेंस थी इन टर्म्स ऑफ कोलैबोरेटिव एक्सपीरियंस. जो कोलैबोरेटिव एक्सपीरियंसेस सात गेम डेव प्रोवाइड करता है, बट गाइडेंस नहीं थी. तो व्हाट्स द पॉइंट, लाइक पीपल डोंट नो हाउ टू लाइक लेट्स से डू वन ऑन वन स्लॉट. मेरे साथ वन ऑन वन स्लॉट करना बुक नहीं थी आ रही किसी को, राइट. या फिर गिटहब में कमिट नहीं करना आ रहा, राइट. गिटहब में पुल नहीं करना आ रहा, गिटहब में पुश नहीं करना आ रहा, क्लोनिंग नहीं करनी आ रही, राइट. ये बहुत बड़ा बैरियर है न्यूबीज के लिए कि वो कंफर्टेबल हो जाए साथ में. सो साथ वॉज एलिनेटिंग these guys, right? Like जो न्यूबीज होते हैं, नए नए इंडिविजुअल आते हैं जिनको नहीं पता इन चीज़ों का, राइट. और
इसको हल करने के लिए वी नीड टू हैव एक्सप्लेनेटरी वीडियोस, गाइड वीडियोस एंड मे बी a moderator that's very active in telling these guys कि क्या करना है, ठीक है। उसके साथ साथ जो गेम प्रोजेक्ट के स्कोप है उनको बहुत ज़्यादा केयरफुली कंसिडर करना होगा, राइट। बिकॉज अगर गेम का स्कोप बड़ा हो और बंदा कहता है यार मैं कर लूँगा इन अ वेरी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, सो नॉट बीइंग एबल टू डिलीवर ऑन दैट कैन फील बैड, कैन फील लाइक नॉट गुड, एंड दैट्स नॉट समथिंग जो कि साउथ गेम डेव में अप्रिशिएट किया जाता है। लाइक यू आर सपोज टू फील गुड फॉर दिस, फॉर लर्निंग न्यू थिंग्स। यू आर, इट्स अ प्लेस जहाँ आप मिस्टेक्स करो एंड you shouldn't feel ashamed of those mistakes, right? Because mistakes, we are making non-commercial projects here, और अगर आप कोई गलती करते हो तो that's what we at साथ गेम डेव wants, right? Including me myself, मैंने इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स की। जैसे कि आप देख सकते हैं वेस्टर्न टेंशन उस तरह से नहीं बन पाई जिस तरह से मैं चाह रहा था, राइट। इवन सज्जाद जो भी कहता है कि वाई यू कॉल्ड मी पूरी नहीं बन पाई बिकॉज वो बीमार हो गया, स्टफ लाइक दैट, दैट्स अ टोटली नॉर्मल थिंग, दैट्स अ टोटली नॉर्मल थिंग। एटलीस्ट द गेम्स आर रिलीज, एटलीस्ट देयर इज समथिंग यू कैन प्ले, यू कैन लुक एट, राइट, दैट्स अ बिग डील। Here anyways, let's move on to the other part of the learnings कि smaller game projects की development को prefer करना चाहिए और promote भी करना चाहिए the साथ गेम डेव ग्रुप, राइट। द प्रॉब्लम इज जब मैंने साथ गेम डेव में वेस्टर्न रिडेम्पशन को पिच किया, what I was promoting is development of bigger games, not smaller games, and that's such a big problem. मुझे चाहिए था कि मैं पोंग गेम बनाता शायद, like पोंग with a couple of twists, या फिर ब्रिक ब्रेकर अर्कनॉइड with some flashes or story, I don't know, मतलब कुछ भी, और या फिर विजुअल नॉवल इवन, राइट। इससे ये होना था कि लाइक पीपल वुड हैव अ डिसेंट, लाइक उनके जहन में फिर स्मॉल गेम प्रोजेक्ट्स का तस्वर होना था कि छोटे गेम्स ही बनाते हैं साथ में, राइट। इवन इफ यू टेक मोर टाइम ऑन इट, डजेंट मैटर, अगर आप लेट से 4 महीने भी ले लो, इट्स फाइन। क्योंकि गेम छोटी है बेशक, आप 4 महीने लेट से विजुअल नॉवल है, इट्स अ वेरी एक्सपेंडेबल थिंग, यू कैन कीप ऑन एक्सपेंडिंग इट, राइट। आप विजुअल नॉवल के साथ मिनी गेम्स डाल दो, राइट, if you have a lot of time on a visual novel. So what I'm trying to suggest is obviously scalable games तो बनानी है, लेकिन छोटी games, like उनका जो base है वो बहुत छोटा। And then the next one is कि group host को अपनी credibility पे काम करना होगा, and I'm actually telling it to myself, right? मैं हूँ group host, साथ game dev is a group and I'm the host, and I'm saying कि मुझे अपनी credibility पे काम करना होगा, right? When I wasn't able to deliver Wasteland Redemption, that means my credibility, you can say, is supposed to be decreased, right? Like I'm not as much credible now, and it is totally fine, right? Because as a group host, I'm supposed to be good at these things, but unfortunately, मैंने काफ़ी mistakes की, and I totally agree, right? Which is what my plan is to do in the coming months, inshallah. Credibility पे काम करना है, and what do I mean by working on credibility? Okay, मैं ज़रूर शेयर करूँगा, but let's talk about the next point. मैं खुद I personally find कि developing games को बनाना, उसके बारे में communicate करना मुझे अच्छा लगता है, like it's very fulfilling, it's a very good experience. But being a host of the group, और by the way collaboratively develop करना games मुझे अच्छा लगता है, fulfilling है, it's an amazing thing. होम टीम में मैंने किया, होम टीम में मैंने सक्सेसफुली पूरी गेम्स को लीड किया, it was amazing experience, मज़ेदार experience. लेकिन being a host of the group is not fulfilling, is not as fulfilling, right? वो भी एक ऐसे ग्रुप को जिसको आपने कॉन्स्टेंटली मैनेज भी करना है, कंसिस्टेंटली मैनेज करना है, इट्स डेफिनेटली नॉट फुलफिलिंग, दिस इज समथिंग न्यू टू मी, लाइक मैं पहली दफ़ा ऐसा ग्रुप होस्ट कर रहा हूँ, एंड आई सॉर्ट ऑफ रियलाइज कि यार दिस इज टफ, दिस इज दैट इज़ वाई इट्स एक्चुअली इंपॉर्टेंट टू कि अगर आप कोई साथ गेम डेव जैसा काम कर रहे हो, विच इज़ एक्चुअली वेरी ड्रेनिंग, जो कि मैंने अलग पॉइंट में किया कि मैंने का ग्रुप लाइक साथ जहाँ थिंग्स वेल मैनेज हो, रूल्स इन्फोर्स्ड हो, इज़ एक्चुअली वेरी वेरी ड्रेनिंग, लाइक एनर्जी ड्रेन होती है, यू गेट टायर्ड ऑफ इट इवेंचुअली, बिकॉज आपने लॉन्ग टर्म चलाना है, हर हफ्ते वीकली अपडेट्स करनी है, हर हफ्ते आपने वन ऑन वन स्लॉट्स को देखना है, हर हफ्ते आपने ईमेल्स भी देखनी है, हर हफ्ते आपने एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करनी है, हर हफ्ते आपने लाइक इफ़ यू आर लीडिंग द प्रोजेक्ट अलॉन्ग साइड दैट, इट बिकम्स अ मैस, इट्स अ लॉट ऑफ वर्क, राइट। दैट्स वाई साथ गेम डेव या ऐसा कोई भी ग्रुप अगर कोई चला रहा है तो you need to consider commercializing it to support yourself, to support your mental health,
right? Coming to the next point, okay, all right, whilst the alpha test run conclude हो चुका है, actual launch of Saad Game Dev is postponed. We are not launching the Saad Game Dev. Saad Game Dev is over, right? Alpha हो गया, concluded, that's it. But Saad Game Dev is not being launched. Saad Game Dev is postponed. Till when? कब तक सात गेम डेव पोस्टपोन है? वेल लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. प्लान ये है कि सात गेम डेव तब लॉन्च करूँ मैं जब मेरी क्रेडिबिलिटी इनफ हो जाए एज अ गेम डेवलपर या एज अ गेम प्रोड्यूसर कह लो, राइट, या एज अ गेम डायरेक्टर, आई डोंट नो, बट आई थिंक एज अ गेम डेवलपर आई नीड टू बी क्रेडिबल इनफ, राइट, एंड उसके साथ साथ ये कि मेरे पास कोई तरीक़ेकार भी हो टास्क को डेलीगेट करने का, राइट, लाइक आई हैव डिसेंट पीपल, आई I'm very good financially to be able to delegate tasks, right? Otherwise, Saad Game Dev is actually tough to do. Okay, so these are the two things I'm going for: increasing the credibility and also being able to delegate tasks, have better means of delegating tasks. Okay, credibility कैसे बनानी? Well, I am going to develop games as a game developer, commercial games on Steam, and you know, this won't just increase my credibility, this will ultimately increase the credibility of Saad Game Dev as well. Because right now, अगर कोई Saad Game Dev join करता है and he's like, okay, Bilal is a host, great. What is the credibility? जो Frag Games में game designer रहा है for 1 year, okay, BC games चलाया है, fine. But what are the commercial games जो कि इसने as an indie बनाई है? There's none, right? And I feel like this is something I really want to do, right, in the coming months, कि मैं अपनी खुद Steam पर games बनाऊँ. Starting with, I will obviously start with making games as a solo indie developer, and then gradually, hopefully, the idea is कि फिर अगली गेम्स में जो फर्दर ऑन गेम्स बनाऊँ उसमें टीम की सूरत में गेम्स बनाऊँगा, एंड देन होपफुली आई विल लर्न इनफ टू बी एबल टू अंडरस्टैंड जो प्रॉब्लम्स और जो फ्लॉज हैं अभी हमारे या माइंडसेट के जो इश्यूज हैं, राइट, हमारे एस्पायरिंग गेम डेवलपर्स के, या लर्निंग की जो कमी है उसको मैं पूरा कर सकूँ थ्रू सात गेम डेव by properly launching Saad Game Dev. Okay, damn, that's something ये इतना आसान नहीं है कहना, but that is the plan. ठीक है, and I want to be very honest with you all जो भी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं. और अब अगली चीज़ जो है that is actually pretty exciting and it's something for all the early adopters जो कि वॉच कर रहे हैं इस वीडियो को. You can be the one too, right? It doesn't have to be Saad Game Dev. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. लाइक साद गेम डेव अ ग्रुप जहाँ नॉन कमर्शियल गेम्स बन रही हैं, लोग बना रहे हैं एक साथ मिलके, ज़रूरी नहीं है कि साद गेम डेव यू कैन ऑल्सो क्रिएट अनदर ग्रुप लाइक दैट, राइट. अगर आप एक अर्ली अडॉप्टर हो तो आपको पहले ही पता है सारी प्रोसेस के, आप समझते हो कि कैसे काम करते हैं ये सब, राइट. इट्स नथिंग, इट्स नॉट सम लाइक ये कोई स्पेशल रॉकेट साइंस नहीं है, एंड आई थिंक यू शुड क्रिएट सच अ ग्रुप. आपको चाहिए सात गेम डेव जैसा ग्रुप चलाओ, राइट. मैं होम टीम गेम डेव से इंस्पायर हुआ हूँ, आप हो सकते हैं सात गेम डेव से इंस्पायर हो जाओ, एंड मे बी या फिर किसी और ग्रुप से इंस्पायर हो जाओ, राइट. एंड देन क्रिएट अ कोलैबोरेटिव ग्रुप, बिकॉज द ओनली वे पाकिस्तान की इंडी गेम इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है, आई फील दिस वे स्ट्रांगली, वो एक ग्रुप्स बने और वहाँ एस्पायरिंग गेम डेवलपर्स शामिल हो और वो एक साथ गेम्स बनाए एक दूसरे के साथ, राइट. टीम इज ऑलवेज बेटर देन अ सिंगल गाय, इज ऑलवेज बेटर देन सोलो, विदाउट अ डाउट. ठीक है. और जब एस्पायरिंग गेम डेवलपर, बाय द वे दैट्स अनदर पॉइंट आई वांट टू मेंशन, कि एस्पायरिंग गेम डेवलपर्स को जब समझ आ जाए कि क्या वैल्यू है सात गेम डेव की या फिर सात गेम डेव जैसे किसी भी ग्रुप की, तो फिर डिमांड डेफिनेटली इंक्रीज होगी, राइट. आई स्ट्रांगली बिलीव दैट बिकॉज सात गेम डेव एक्चुअली वर्कड एंड देयर वर इंडिविजुअल्स जिन्होंने पे किया मुझे. By the way, just want to make clear, yes, I'm talking about the commercialization aspect as well. You may or may not commercialize it, it's up to you. लेकिन अगर आप कोई ऐसा ग्रुप लॉन्ग टर्म चला रहे हो तो आपने हमेशा कोई की ढूंढनी होती है कि लाइक विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी होती है. अगर आप सिर्फ एक बंदे के लिए विन है, अपने लिए विन नहीं है, तो यू कांट रन दैट ग्रुप फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. व्हाट डज विन विन मीन्स इज टू सिंपली commercialize it without depending on external big sponsors, right? And it's win-win, यानी कि अगले बंदे का भी फायदा, आपका भी फायदा, राइट. और इट ऑल्सो क्रिएट्स अ फिल्टर कि सिर्फ वही बंदा आपके ग्रुप को ज्वाइन करेगा अगर आप कमर्शलाइज करते हैं अपने ग्रुप को, राइट. सब सिर्फ वही ज्वाइन करेगा जो कि वाकई मानता है कि इसकी वैल्यू है, आपके ग्रुप की वैल्यू है. सो दैट्स वाई इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू कमर्शलाइज, राइट.
And it's up to you, obviously. I'm just suggesting it. Otherwise, it's very hard to do it long term. And you need to understand that this whole system of सात गेम डेव जो कि मैंने तैयार किया, right? Thanks to Chris DeLeon as well, the founder of Home Team, जिसने मुझे help out किया throughout this process. You are giving value. I am giving value to you through this system, right? ये it was not just a coincidence कि like 22 लोगों ने ज्वाइन किया सात गेम डेव को, फिर उन्होंने एक सात गेम बनाई. It was a harmonious effort कि जिसकी वजह से ऐसा हो सका, right? And that effort should be commercialized. ठीक है, up to you, totally up to you. That's it. See you later. Thank you. Good luck and goodbye.